क्वेश्चन नंबर 151। मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E के है का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है। जब वेग को दुगुना किया जाता है तो गतिज ऊर्जा हमेशा 4 गुना हो जाएगी। ये याद रखने की ट्रिक है कि जब वेग को गतिज ऊर्जा में दुगुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो 4e के हो जाएगा। 2 किलोग्राम की एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। द्रव्यमान m का मान 2 kg दे रखा है, ऊपर की ओर फेंकी जा रही है कितनी स्पीड से, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। v का मान कहता है 20 मीटर प्रति। 2 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा का मान निकालना है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2mv² होता है। और 2 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा पूछी गई है यहाँ पे, तो वो सूत्र है उसमें तो m और v यहाँ समय और दे रखा है 2 सेकंड बाद। तो यहाँ सूत्र जो लगेगा वो v बराबर u माइनस जी टी लगेगा जब ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। जब नीचे की ओर फेंकी जाती है तो v बराबर u प्लस 80 होता है। a यहाँ त्वरण होता है, भी g यहाँ गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है तो g, तो ऊपर की ओर फेंकी जा रही है v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। u का मान 20 मीटर प्रति सेकंड, t 2 सेकंड दे रखा है, g का मान 10 है तो v बराबर u माइनस जी टी बराबर v का मान यहाँ 0 आया है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2mv²। इस सूत्र में जब रखेंगे तो 1/2m इंटू v² बराबर 0 जूल। 2 सेकंड के बाद वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ जो वेग है ना, एक वस्तु की ऊपर की ओर 20 प्रारंभिक वेग दे रखा है अपने को, जबकि जो वेग mv² में जो वेग आता है वो नहीं दे रखा है, सिर्फ प्रारंभिक वेग दे रखा है कि प्रारंभिक वेग इससे फेंकी जा रही है वस्तु को। तो यहाँ से अपन जो v का मान है ना वो निकालेंगे। वो v का मान जब गतिज ऊर्जा की फॉर्मूला में रखेंगे तो ये गतिज ऊर्जा आ जाएगी। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति, स्पीड क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड है, और 22 किलोग्राम वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा याद करनी है। यहाँ गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2mv² होती है। ठीक है, m 22 kg दे रखा है, v 5 दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला में मान रखो और ऊर्जा आ जाएगी। गिरते हुए नारियल में होती है, गिरते हुए जब नारियल क्या कर रहा है, गिर रहा है, तो गिर रहा है तो क्या है, वो उसकी एक गति होगी, गिर रहा है तो गति होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगी, गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है ना। सी, बहता हुआ पानी, गिरता हुआ, बंदूक से निकली हुई गोली, इनमें क्या गतिज ऊर्जा होती है। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा याद करें। m कितना दे रखा है 11 kg, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 11 kg जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा 5 मीटर की फिक्स ऊंचाई पर है, तो वही क्या हो, उसमें क्या हो जाएगी, स्थिर है वस्तु 5 मीटर की फिक्स ऊंचाई पर स्थिर अवस्था में है। तो u बराबर mgh जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा यहाँ से, u बराबर mgh, m का मान दे रखा है 11 kg, g का मान 9.8 होगा यहाँ पे, क्यों अलग से दे रखा है, और ऊंचाई 5 दे रखी है 5 मीटर। तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा का मान आ जाएगा 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, वही स्थितिज ऊर्जा होगी इसमें भी। तो स्थितिज ऊर्जा mgh होगी, मान रख दो डायरेक्ट निकाल लो। 15 kg की वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई स्थितिज ऊर्जा होगी, डायरेक्ट मान रखो निकालो। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है, वस्तु का वेग याद कीजिए 1/2mv² होता है, m 15 kg दे रखा है, और जो यहाँ गतिज ऊर्जा दे रखी है तो यहाँ से v निकल जाएगा। इस सूत्र में जब पुट करेंगे ना वैल्यू, तो जब v² इधर रह जाएगा, v² का मान निकालना है तो ये दोनों वैल्यू है ना, वो ये 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, क्यों नीचे इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा। तो और 15 इधर मल्टीप्लाई में है v², तो 15 क्या चलेगा, नीचे चला जाएगा। तो v² का मान बाद में v का है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। वही गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी मान रख दो और गतिज ऊर्जा आ जाएगी। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा की 6 मीटर की यानी फिक्स ऊंचाई पर है, तो यहाँ mgh स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा, मान रख देना, वैल्यू आ जाएगी।
बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है, बंदूक से चली गोली है वो गहराई तक जाती है क्योंकि क्या होती है उसमें, बंदूक से गोली में क्या हो, गतिज ऊर्जा हो जाएगी, चलती हुई गोली में बंदूक से निकलने के बाद उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन द्वारा जो पानी बह रहा है और हवा का प्रयोग किए परिवर्तन के लिए किया जाता है। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए टरबाइन का प्रयोग किया जाता है हमेशा। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन, ये डी ग्रुप में आया क्वेश्चन है। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1.0 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की एक्सती याद करनी है यहाँ पे। ये देखो 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन है, चिकनी सतह पर 2.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। स्पीड दे रखी है 2.0, द्रव्यमान 0.5 दे रखा है। 1.0 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है ये, वो टकराने के बाद में जो ऊर्जा की एक्सती होती है वो मान निकालना है। तो ये देखो माना टकराने के बाद दोनों का संयुक्त वेग v हो जाएगा, ठीक है ना, संवेग संरक्षण के नियम से। पहले का वेग द्रव्यमान m1 वेग v1, दूसरे का द्रव्यमान m2 वेग v2 बराबर दोनों की द्रव्यमान m1 प्लस m2 इंटू वेग v। टकराने के बाद में जो वेग है वो फिक्स हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। तो v का मान यहाँ से आ जाएगा। टकराने से पहले संवेग और टकराने के बाद में संवेग हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना। तो टकराने के बाद में जो वेग है वो v हो जाता है संवेग संरक्षण का जो नियम है उसके अनुसार, और टकराने से पहले दोनों का अलग अलग वेग है। तो यहाँ से v का मान निकल जाएगा। v का मान निकालें, ऊर्जा की स्थिति निकालेंगे तो इसमें जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है ना 1/2 0.5 की में 2 मीटर प्रति सेकंड की जो वेग से हो रहा है ना वो माइनस में, जब इसकी गतिज ऊर्जा में कमी इसको निकालेंगे ना घटाएंगे तो ये आ जाएगा इसका मान। किसी बंदूक से बुलेट दौड़ी जाए पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, बुलेट की जो गतिज ऊर्जा है ना वो निकालनी है यहाँ पे। बंदूक से जो बुलेट दागी जाती है तो बुलेट की बंदूक की तुलना में अधिक होगी गति, श्योर है ये तो डायरेक्ट है कि बुलेट की तो हमेशा स्पीड ज़्यादा ही होगी, जबकि बुलेट से जो जब दागी जाएगी ना गोली तो गोली की स्पीड तो हमेशा ज़्यादा होगी। तो ये गतिज ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है, वही बात। यांत्रिक ऊर्जा जब मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। जब यांत्रिक ऊर्जा में से गतिज ऊर्जा घटाते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, सेम क्वेश्चन। ये फॉर्मूला है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के वियोग को क्या कहा जाता है, ये तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके बराबर हैं, यांत्रिक ऊर्जा की है। ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, दो प्रकार की ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में होती है, दो प्रकार की ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। कितनी किलोग्राम की, 15 किलोग्राम की, एक समान वेग से, यानी v का मान समान है 7 मीटर प्रति सेकंड के समय सेकंड के एक समान वेग से, वेग दे रखे 7 मीटर प्रति सेकंड। वो गतिज ऊर्जा निकालनी है 1/2 mv², m का मान और v का मान रख दो, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। 12 किलोग्राम की एक वस्तु है उसको भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है। 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ऊंचाई पे, निश्चित ऊंचाई पर रखा, ये नाम आते ही आप समझ लेना कि स्थितिज ऊर्जा का क्वेश्चन है। डायरेक्ट mgh का फॉर्मूला लगाना, वैल्यू पुट करना और उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा कौन सी है, बंदूक से निकली गोली, ठीक है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, ठीक है। एक साधारण पेंडुलम की गति, यानी तीनों ही गतिज ऊर्जा के उदाहरण है, तीनों ही गतिशील हैं। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालनी है यहाँ पे। तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है, डायरेक्ट मान पुट कर दो, आ जाएगा मान। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ठीक है ना।
ये सही गलत है? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ये सही है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा एक वो है, यूनिट है। लाइक ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। सही है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित और मापा जा सकता है। ठीक है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये गलत है, कोई ज़रूरी नहीं है। नियम में से किसी न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। वो क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग से आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है? द्रव्यमान गतिशील ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। मान रखो। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी। 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें। 20 किलोग्राम की जो हथौड़ा है उसकी प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। तो हथौड़े का द्रव्यमान कितना देगा है? 20 किलोग्राम। ऊंचाई 10 मीटर है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड है। हथौड़ी की विभव ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा नहीं पूछ रहा है यहाँ, विभव ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो mgh लगा दो, mgh में मान रख दो, वैल्यू आ जाएगी। 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग से आगे बढ़ रही है। द्रव्यमान कितना है? 13 किलोग्राम है। m का मान 13 किलोग्राम है। 5 मीटर प्रति सेकंड वेग कितना है? 5 मीटर प्रति आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा 1/2 mv इसका डायरेक्ट लगाओ, उत्तर निकालो। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की, ठीक है, 1/2 mv² गतिज ऊर्जा लगा दो, पुट वैल्यू पुट करो और उत्तर निकालो। गुरुत्वाकर्षण स्थिर ऊर्जा का सूत्र है, स्थिर ऊर्जा mgh होती है। डायरेक्ट से वो बताए, स्थिर ऊर्जा mgh। सूत्र तो आपकी याद होने ही चाहिए, किसी टाइप के क्वेश्चन आ जाए जैसे सूत्र से लगभग क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। सूत्र पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दो फायदे हो जाएंगे सूत्र याद करने से। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत है। स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, नहीं स्थिति ऊर्जा होती है वो, ये गलत है। गतिज ऊर्जा और से भी सही है, आप पढ़ लेना। स्थिर अवस्था में तो स्थितिज ऊर्जा ही होगी। 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान याद करें, 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग दे रखा है और वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। डायरेक्ट सूत्र लगाओ, पुट करो वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी 120 जूल है। काइनेटिक एनर्जी का गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। जगह मान रख दो एम, और वी का मान यहाँ से एम का मान आ जाएगा, क्यों जब वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे ना, सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान एम की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। वेग दे रखे 5, द्रव्यमान एम है, गतिज ऊर्जा दे रखी है। डायरेक्ट रखो और उत्तर निकालो। वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाएगी। मैं ये मानता हूँ कि आपको इतनी कैलकुलेशन तो आती ही है, अगर एक एग्जाम को फाइट करने के लिए जा रहे हो तो। 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया गया है 5 मीटर की ऊंचाई, फिक्स ऊंचाई पर है। ठीक है, स्थिर ऊर्जा mgh। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? मुक्त रूप से गिर रही है पृथ्वी की ओर, तो इसमें कोई परिवर्तन होगा। जब स्वतंत्र रूप से गिरती है ना कोई भी वस्तु, तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है। याद रखने की बात है, जब भी कोई वस्तु है वो भी जब इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से गिरती है ना कोई भी वस्तु, पृथ्वी की ओर आती है, मुक्त रूप से आती है, तो उसमें कोई ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऊर्जा हमेशा हर पॉइंट पर समान रहती है उसकी। एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। कितने किलोग्राम की? 10 किलोग्राम की। कितनी वेग से? 5 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु की गतिज ऊर्जा डायरेक्ट सूत्र फॉर्मूला में फिट कर दो। दर्शी टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? बताना है किस ऊंचाई से इसको गिराया गया था। एज का मान निकालना है। तो यहाँ दे रखा है एम, दे रखा है गतिज ऊर्जा दे रखी है, ठीक है ना, और ऊंचाई निकाल, ऊंचाई पूछी गई है, तो यहाँ से एम जो mgh है ना वो फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों एम दे रखा है, जी दे रखा है, गतिज ऊर्जा दे रखी है। पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा बराबर एज ऊंचाई पर स्थिर ऊर्जा बराबर होती है। जो पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा होती है ना वो एज ऊंचाई पर स्थिर ऊर्जा बराबर है। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, टकराने से पहले, टकराने से पहले, तो टकराया था उससे पहले क्या होगी? वो गतिज ऊर्जा ही होगी। उस टकराने के बाद में स्थितिज ऊर्जा में फिक्स स्थिति कंडीशन में आ जाएगा, तो स्थिर ऊर्जा तो बाद में होगी। तो टकराने से पहले 400 जूल है, इसी किस ऊंचाई से गिराया गया था ये पूछा है, एच का मान पूछा है। तो गतिज ऊर्जा बराबर एच ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा 400 जूल दे रखी है अपने को, स्थिति ऊर्जा mgh को फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला से ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
किस में स्थिति ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा किस में होती है? बांध का पानी स्थिति ऊर्जा होती है। और सभी में क्या है? गतिज ऊर्जा, क्यों गतिशील चीज़ें। और इनमें से कौन सा वस्तु में स्थिति ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा किस में होती है? बहने वाली हवा, उठाया हुआ तड़ा, लुढ़कता हुआ पत्थर, चलती गोली। और सभी गतिशील है। सिरपत, उठाया हुआ तड़ा क्या है? इस तरह। तो स्थिति ऊर्जा, यदि 10 किलोग्राम भार की बाईसाइकिल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी। ठीक है ना, मान रख देना, वैल्यू हो जाएगी। 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा याद कीजिए। कितने किलोग्राम की? 14 किलोग्राम की। कितने वेग से? 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। निहित गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती? गतिज ऊर्जा किस में नहीं होती? उठा हुआ तुटा में स्थिति ऊर्जा होती है। और सभी में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। क्यों? गतिशील है, गतिशील है तो गतिज ऊर्जा, जब स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती? किसके पास नहीं होती? लुढ़कता पत्थर के पास होती है, बहती हवा के पास होती है, और चलती गोली के पास होती है। इसमें ये उठा हुआ तड़ा के पास नहीं होती। ये स्थिति ऊर्जा होगी। 70 kg की भार को उठाने के लिए 98 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। भार की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है ना, डायरेक्ट mgh लगा दो। mgh लगा दो, अपने को स्थिति ऊर्जा दे रखी है तो स्थिति ऊर्जा की बराबर स्थिति ऊर्जा का मान ले लो इसके नीचे mgh। यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, एच का मान आ जाएगा। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, इसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा थी। एक व्यक्ति 2 सेकंड में, टी बराबर कितने? 2 सेकंड है, कितना काम करता है? 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा थी। खर्च की गई ऊर्जा का मान निकालना है। यहाँ पे कार्य करने की दर को क्या करते हैं? शक्ति, सबको पता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, जूल बटा सेकंड। ठीक है ना, कार्य कितना दे रखा है? 1000 जूल दे रखे हैं। 1000 जूल का काम करता है, यानी कार्य कितना देगा? यहाँ 1000 जूल दे रखे हैं। समय कितना दे रखा है? 2 सेकंड। तो शक्ति का मान क्या जाएगा? 500 वाट। यहाँ क्या फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए? शक्ति का फॉर्मूला होना, शक्ति बराबर कार्य बटा समय की ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? शक्ति होती है। एनर्जी क्या होती है? शक्ति होती है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। और ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा और शक्ति एक ही बात है। यहाँ से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पहचानने की बस ज़रूरत है। क्वेश्चन इजी था, क्यों? शक्ति है, ऊर्जा है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए शक्ति और ऊर्जा एक ही है। यहाँ शक्ति का फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्ट कार्य दे रखा है, 1000 जूल करता है, कितने समय में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया, इसकी स्थिति ऊर्जा mgh लगा दो डायरेक्ट। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान, मुक्त रूप से गिर रही है कोई भी वस्तु, तो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, स्थिर ऊर्जा में वृद्धि होगी, गतिज ऊर्जा में कमी है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बताओ, कोई वस्तु है मुक्त रूप से इंडिपेंडेंटली गिर रही है, कोई भी वस्तु है, तो उसमें क्या होगा? मुक्त रूप से जब कोई भी वस्तु गिर रही है ना, नीचे की ओर गिर रही है वह, तो उसमें क्या होगा? जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसमें क्या होता है? स्थिति ऊर्जा होती है। मुक्त रूप से नीचे गिरा जाती है तो उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहलाती है। परंतु पिंड जैसे जैसे नीचे की ओर आता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है, जिससे उसकी गति बढ़ जाने के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है। अब देखो, यहाँ से ये समझो कि जब पिंड स्थिर था तो स्थितिज ऊर्जा होगी। जब ऊपर से गिराया जा रहा है तो जैसे जैसे नीचे की ओर पृथ्वी की ओर आएगा, पृथ्वी की ओर आने पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या है? बढ़ता जाता है। जैसे जैसे जी का मान बढ़ेगा तो क्या है? गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। क्यों? 1/2 mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो ये जी का मान बढ़ता जाता है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाएगी नीचे की ओर आने पर। ठीक है ना, तो स्वतंत्र अवस्था में ये याद रखना है। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? यहाँ क्या कर रहा है कि जो वेग है ना, वेग को 4 गुना कर रहा है तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन पूछा गया है। अब वेग और स्थिति ऊर्जा में कोई संबंध ही नहीं होता। क्यों? स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh होता है। m यानी द्रव्यमान, g यानी गुरुत्वीय नियतांक, g और h यानी ऊंचाई। ये तीनों में जब परिवर्तन होता है तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे वेग में परिवर्तन दे रखा है, तो वेग और स्थिति ऊर्जा में कोई रिलेशन नहीं होता। तो यहाँ स्थिति ऊर्जा जो है वही रहेगी, जो निश्चित है ना। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? साइकिल जब हम चलाते हैं ना तो जो रासायनिक ऊर्जा हमारी पेशीय ऊर्जाओं में होती है ना, वो फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती जाती है। क्यों? जो हम पेशीय ऊर्जा लगाते हैं ना तो उससे क्या होती है? गति करती है साइकिल, तो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती जाएगी। ये थे 100 क्वेश्चन। कैसे लगे कमेंट ज़रूर करना।
थैंक यू। नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है वो अपन जल्दी डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।